सवाल यह है कि आखिर करंट की खबर कहां से आई, आखिर यह अफवाह किसने फैलाई? क्या मंदिर में एग्जिट को लेकर कोई रास्ता नहीं था? क्या इसकी व्यवस्था पहले से ही नहीं की गई थी? भारी भीड़ को लेकर प्रशासन के पास क्या कोई बैकअप प्लान नहीं था? अगर होता तो शायद लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री धामी की ओर से हादसे की जांच और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में जहां आस्था के लिए भारी भीड़ उमड़ती है, आज वहां चीख पुकार मच गई। दरअसल मनसा देवी मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे और इसी दौरान मंदिर मार्ग पर हाई वोल्टेज तार से करंट फैलने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते भारी भीड़ के बीच धक्का मुक्की हो गई और इसी कारण कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि प्रशासन की ओर से घटना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इस पूरी घटना पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी इसको गंभीरता से लिया है और एक मजिस्ट्रियल जांच का आदेश हो गया है। साथ ही साथ जो लोग मृतक हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा हुई है जो एकाधीन कोष से मुख्यमंत्री जी के, और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की अनुग्रह धनराशि की घोषणा की गई है। हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी भी घायलों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि घायलों का बेहतर इलाज जारी है, जबकि गंभीर घायलों को एम्स रेफर किया गया है। पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। जैसा कि मुझे बताया गया, जानकारी मैंने ली है, 6 कैजुअल्टी हुई हैं, 14 लोगों को एम्स भेजा गया है, 7 लोग यहाँ पर हैं और 11 लोगों को जो मामूली छूट थी उनको छुट्टी दे दी गई है। और इस संकट की घड़ी में पूरा प्रशासन के साथ में खड़ा है और जो हर संभव मदद होगी। घायलों का इलाज तो जारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हादसे की असल वजह क्या थी? आखिर क्यों मनसा देवी मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्यों भारी भीड़ के बावजूद सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम नहीं किए गए थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपने सहयोगी मनोज की रिपोर्ट देखी जो समझा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया, लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। अब आपको हादसे के चश्मदीद का बयान सुनवाते हैं, जिसमें एक शख्स बता रहा है कि यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि यहां से चिंगारी निकल रही है। इसके बाद भगदड़ मच गई, लोग अफरा तफरी में जुट गए और जिस तरीके से वहां पर लोग जुटे हुए थे एक जगह पे, वहां से निकलने का प्रयास करने लगे, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। सुनवाते हैं आपको बयान। हुआ था भैया यहाँ पे वाले खंभे में ऊपर वाले में, ऊपर वाले खंभे में जो ये ऊपर है, ऊपर वाले बड़े इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? बस कुछ ही बोले। जो ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा? जी ऊपर वाला क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी, चिंगारी मार रहा था ये, बहुत तगड़ा चिंगारी मार रहा था। अच्छा, तो इसी पे तब यात्रियों ने होगा, यही से तो यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सब कहाँ से? यही से ऊपर। अच्छा, ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ था, यही तो तभी यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, करंट है। अच्छा, ये है मेनू। तो यात्री यहाँ ऊपर चढ़े हुए थे उस समय? हाँ, ऊपर से चढ़े थे, पाइप जो निकला हुआ है, जो ये पाइप निकला हुआ है, ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ, पहले ही हो गई थी। ये सामने वाले खंभे पे बता रहे हैं ना आप? अच्छा, नहीं तो इस पे शॉर्ट सर्किट हो रहा था, चिंगारियां आ रही थी? हाँ, खंभे पे। ठीक। तो बिजली के खंभे में चिंगारी निकली और लोगों ने यह अफवाह फैला दी दरअसल कि करंट दौड़ गया है, लोग वहां से भागने लगे। इस घटना को लेकर हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक क्या कुछ कह रहे हैं, बयान सुनवाते हैं उनका। ये कारण तो अभी समझ में आएगा जब जांच होगी। भगदड़ हुई अभी मोटे तौर पर ये सब लोग बोल रहे हैं, जो घायल है वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों भगदड़ हुई, ये जांच में सामने आएगा। अभी तो पहली चिंता ये है कि जो लोग घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसमें लगभग 35 लोग घायल हुए हैं, इसमें से कुछ को एम्स में भेजा गया है, कुछ यहाँ हॉस्पिटल में है। जो हॉस्पिटल में है वो पूरी तरह खतरे से बाहर हैं, उनका प्रॉपर इलाज की व्यवस्था की गई है। सुबह से ही सभी लोग, सारे डॉक्टर्स,
सभी अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं और अच्छे से इलाज हो इसकी चिंता की जा रही है। और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। तो आपने घटना को लेकर स्थानीय सांसद को सुना, विधायक को सुना, लेकिन अब आपको तस्वीरें वहां से दिखाते हैं जहां इस हादसे में घायल हुए लोगों का उपचार चल रहा है। ये तस्वीरें वहीं की देख रहे हैं आप, जहां पे जो घायल हो गए भगदड़ में उनका इलाज चल रहा है। घायलों का इलाज जब चल रहा था उस वक्त तमाम जो लोग थे वो भी वहां पर पहुंचे, विधायक पहुंचे और इसके बाद सांसद पहुंचे। हमारे सहयोगी रतन नेगी ने कुछ घायलों से बातचीत की। आपको घायलों की जुबानी सुनवाते हैं हादसे की पूरी कहानी। क्या जानकारी? भीड़ बहुत थी और फिर ऊपर से भीड़ थी। हाँ, भीड़ बहुत थी और वहाँ पे आने जाने के ना क्या कहना चाहिए, किस प्रकार हादसा हुआ? हादसा भीड़ की वजह से हुआ और प्रशासन का इसमें लापरवाही है, कोई व्यवस्था नहीं है बढ़िया। अगर वहाँ अगर रेलिंग होते तो एक साइड से जाते एक साइड से आते, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार, बच गए हम दोनों बच गए। हमारी भी हालत वैसे ही है, 1 मिनट भी स्थिति बहुत ख़राब थी, बेहोश हो गए थे बच्ची। हमारा तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, मगर वहाँ का दुकानदार लोग सब कम से कम 200 आदमी को बचाए, नहीं तो 200 आदमी मरते। लोगों ने बचाई है। हाँ, अभी एक पे एक सब कोई गिर गया था। अच्छा, भगदड़? हाँ, भगदड़ में जब ठेला ठेली ऐसी करके सब एक पे एक गिर गया है। कुछ जान है? ऊपर चढ़ रहे थे तो नीचे उतरे तो दब गए 4 लोग। हाँ, दब गए। भगदड़ हुई तो दब गए 4 लोग। मेरे ज़्यादा चोट लग गई और वो 3 लोग उनके नहीं लगी। क्या हुआ? भाग दौड़ एकदम से हुआ सर, जो बीच में तो दब गए, मेरे पैर टूट गए थे। तो इस हादसे में घायल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दरअसल जमकर लापरवाही हुई। अगर बैरिकेडिंग लगी होती, वहां पे यहाँ पे रेलिंग लगी होती तो शायद एक तरफ से लोग जाते, एक तरफ से निकल आते, शायद ये हादसा ना हो पाता। लेकिन प्रशासन की ओर से लापरवाही की बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि इस दुखद हादसे के बाद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घायलों से मुलाकात की है। मुलाकात करके उनका हाल जाना है और ये भी जानने का प्रयास किया कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए उस वक्त की जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय विधायक के साथ घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मुलाकात कर रहे हैं और उनका हाल जान रहे हैं। हालांकि मुलाकात के बाद जो धामी हैं वो बाहर भी आए और उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया पूरी घटना को लेकर वो भी सुनवाते हैं आपको। सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रिफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जो लोग हताहत हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की और सभी घायलों को यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। संख्या क्या हुई? तो मुख्यमंत्री को सुना आपने, जो कि ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, घायलों का इलाज चल रहा है, जांच की बात कह रहे हैं वो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर करंट की खबर कहां से आई? आखिर ये अफवाह किसने फैलाई? क्या मंदिर में एग्जिट को लेकर कोई रास्ता नहीं था? क्या इसकी व्यवस्था पहले से ही नहीं की गई थी? भारी भीड़ को लेकर प्रशासन के पास क्या कोई बैकअप प्लान नहीं था? अगर होता तो शायद लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री धामी की ओर से हादसे की जांच और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।